जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में वर्गमूल निकालने के शॉर्टकट तरीके सीखे थे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था। अब हमारे पास दो पार्ट बचा, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिवीजन मेथड के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 225 और एक 1089 का हमने एग्जाम्पल लिया है और साथ में सॉल्यूशन भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 225 का वर्गमूल मेरे को निकालना हो तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एलसीएम मेथड के द्वारा हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 225 में पहले 5 से डिवाइड किया तो 45 आया, फिर 5 से लगाया 9 आया, फिर 3 को से लगाया तो 393 आया। मतलब 9 से नहीं भी लगाते, 9 को ऐसे ही छोड़ते तो काम चल जाता। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं। 5 × 5 × 3 × 3 और यहाँ पर ये जोड़ा बनाया जाता है। 5 × 5 का एक 5 निकला। ठीक है, 2 5 में से एक 5 बाहर आएंगे और 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाता है। तो ये फिर जो बाहर आता है नंबर वो आपस में गुना कर दिया जाता है। तो 5 और 3 कितना हुआ, 15 मल्टीप्लाई करने के बाद आया। तो 225 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जब भी डिवाइड करेंगे इसमें तो कोशिश करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करने का। छोटे छोटे अगर 2 3 4 5 अगर करते हैं ना तो उसके इसमें क्या होता है, लंबा हो जाता है। तो चूंकि ये संख्या बहुत लंबा नहीं है, छोटी है, लेकिन बड़ी संख्या में कोशिश करेंगे कि हम लोग बड़े बड़े नंबर से पहले निकाल लें। यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 है 9 है ना, 10, ये सब जो है पहले हम लोग उससे सॉल्व करके निकाल लें। अगर कोई जीरो मिलता है तो जीरो वाला पार्ट को पहले अलग कर लेना है। ठीक है, किसी नंबर में लास्ट में जीरो मिलता है तब वो जीरो का पार्ट को अलग करके तब फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। अब ये देखिए 1089 है, तो इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया 3 से डिवाइड किया। तो 3 से डिवाइड करने पर 363 आया, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो 121 आया। अब 121 ऑलरेडी 11 का स्क्वायर है, तो आगे हम नहीं भी लिखते तब भी काम चल जाता। यहाँ पर ये 11 × 11 करके आपको बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 3 है, मतलब 3 के 2 जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं, सॉरी 2 पीस हैं। तो इसमें से एक बाहर आएगा और 11 के भी 2 पार्ट हैं, 11 11 2 हैं। ठीक है, तो इसके में एक 11 बाहर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 और 11 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 33 आएगा। तो ये दिखाता है कि जो रूट के अंदर जितने भी नंबर हो वो जोड़े में होना चाहिए। ठीक है, अगर सारे नंबर जोड़े में हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है और उन सब में से एक उस सब जोड़े के ग्रुप में से एक एक नंबर बाहर आएगा और वापस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जो बचेगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। इसका स्क्वायर रूट 33 है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब देखिए यहाँ पर 484 का और 108 का कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, जानबूझकर मैं थोड़ा छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, फिर आगे जा करके मैं बड़ी संख्या में भी निकाल करके बताऊंगा कि उसे फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 484 को उसी तरह फैक्टराइज किया, 2 से लगाया 242 आया, फिर 2 से लगाया 121 आया, फिर 11 से लगाया 11 आया। तो यहाँ जितने भी हैं वो क्या हो रहे हैं, जोड़े में बन रहे हैं ना। अब ये 2 में से एक 2 बाहर आ गया और 2 11 है ना, 11 और 11 मल्टीप्लाई का है, उसमें से एक 11 बाहर आ गया। अब 2 × 11 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 108 है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए हमने पहले 2 से लगाया, ठीक है, 54 आया, फिर 2 से लगाया तो कितना आया, 27, फिर 3 से लगाया तो 9, फिर 3 से लगाया था। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर इधर के जितने भी बचे हुए हैं वो हमने लिखा है इसमें। ठीक है, तो जो 2 × 2 2 टाइम्स आया, 3 × 3 जो है 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर जोड़े बनेंगे। तो इस 2 में से एक 2 बाहर आ गए। ठीक है, ये 2 बार 3 3 लिखा है, इसमें से 3 बाहर आ गया और ये अकेला रह गया, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6 और इसका आंसर क्या बन जाएगा, 6√3। इससे ये पता चलता है कि 108 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। इसका स्क्वायर रूट जो है या तो डेसिमल में आएगा या तो इस तरह से फैक्टराइजेशन में ही कुछ पार्ट इसके अंडर रूट में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट आपको निकाल के बताया गया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। दोस्तों देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि 6084 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम वो नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 60 है तो 15 चौके 60 हो गए, फिर 4 दूनी 8 और फिर बचा 1। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो आप इस नंबर के डिजिट को आपस में जोड़िए। 1 5 6 हो गए, 2 8 1 9 9 आ गए। इसके डिजिट को जोड़ने पर 9 होता है। इसका मतलब ऐसी संख्या 3 से 9 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 9 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। जब 9 से इसे लगाएंगे तो 9 कितने आएंगे, 9 1 जा 9। ठीक है, बचा कितना 6 और 2 62 हो गए, तो फिर 9 6 54 हो गया। अब 54 में 8 62 है ना, तो 8 निकल जाएगा। वो 8 1 से जाकर क्या बनेगा 81, तो 9 9 81 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए 169 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 13 का। तो आप 13 से यहाँ लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी डिवाइड कर सकते हैं, वो 169 आप लिख सकते हैं। चूंकि मेरे को जोड़े में दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल से लिख दिया हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ बचा है वो क्या बचा है, तो देखिए 4, फिर उसके बाद इंटू 9, फिर उसके बाद 13 गुने 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उसका वर्गमूल क्या निकलेगा, तो वहाँ पर वर्गमूल जो निकलेगा वो बनेगा 2। ठीक है, तो इसमें से जब हम लोग निकालेंगे तो 2 पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद इंटू का साइन देना है। 9 है तो 9 के लिए वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा ना, और फिर उसके बाद 13 है तो 2 13 है ना, तो 2 13 में से 1 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी संख्या बाहर आया उसको गुना कर लीजिए, तो 2 और 3 6, 13 और 6 से गुना करेंगे 78। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो 78 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई नंबर ऐसे नहीं है जो बिना जोड़े के अंदर बच गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह मेथड से हम लोग जो है यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में मैं यहाँ पर बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज और किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज छोटा वीडियो भी बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिवीजन मेथड से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी।